तो दोस्तों, राज हलवाई रेसिपी में बन रहा है आटे के मालपुड़े। ये देखिए, इस तरह के आटे के मालपुड़े आज हम 2 किलो आटे के बनाएंगे और इसकी रेसिपी आप देखकर बहुत आसानी से आप बना सकते हो। तो आटे के मालपुड़े बनाने के लिए हम पहले एक कढ़ाई लिए हैं। इस कढ़ाई में हम पहले मीठा घोल के तैयार करेंगे। तो ये हमारा 500 ग्राम गुड़ है, जो कि हमने छोटे साइज में कर लिया है, और इसमें हम 500 ग्राम शुगर डालेंगे। दोनों मिक्स करके हम मीठा घोल के तैयार करेंगे। तो ये हमारा दोनों मिला के हो गया 1 केजी। शुगर और गुड़ दोनों मिला के 1 केजी हो गया। इसमें हम 1 लीटर पानी डाल देते हैं। जितना हमारा गुड़ और शुगर है उतना ही हमने पानी डाला है। वैसे पानी कम ज़्यादा कर सकते हो, क्योंकि जो हम आटा तैयार करेंगे उसमें पानी ज़्यादा लगेगा, तो हमें बाद में भी उसमें डालना पड़ता है। इसलिए इसमें आप खुला पानी डाल के घोल सकते हो। अच्छी तरह हमने घोल दिया है। जब शुगर और गुड़ दोनों मेल्ट हो गया है तो इसको हमने छान लिया है और छान के एक पतीले में कर लिया। ये देखिए, जो बारीक बारीक सा होता है इसको रगड़ देते हैं, जो बच जाता है इसको हटा देते हैं। तो ये हमारा मीठा 2 किलो आटे के लिए तैयार है। अब यहाँ देखिए, एक बड़ा सा हमने बर्तन लिया है जो कि एल्युमिनियम का है। अब इसमें हमने 2 किलो आटा डाल दिया। अब इसमें क्या क्या पड़ता है ये भी देखिए। आप जो भी डालना है इसमें डाल सकते हैं, जो स्किप करना आप स्किप कर सकते हैं। यहाँ हमने थोड़ा सा सौंफ डाल दिया। आप ये जानिए कि इसमें हमने 30 ग्राम तक सौंफ डाल दिया है। ये हमारा नारियल है, जो कि बारीक बारीक हमने कद्दूकस कर लिया है। ये देखिए, यहाँ हमने नारियल कद्दूकस करके छोटे साइज में डाल दिया है। अब इसमें आप अजवाइन भी डाल सकते हो, लेकिन हमने अजवाइन नहीं डाला है। वैसे आपको डालना तो अजवाइन भी इसमें डाला जाता है। अब यहाँ देखिए, जो हमने मीठा तैयार किया है ये हम आटे में डाल के और इसको घोलते हैं। अब यहाँ देखिए, जितना हमारा मीठा है और आटा है उतना लीटर पानी इसमें लग जाता है। तो पानी हमने सिर्फ 1 लीटर मीठे में डाला था, ये हमारा लग गया। अब इसमें हम 2 लीटर पानी थोड़ा थोड़ा करके और डालेंगे। ये देखिए, थोड़ा थोड़ा पानी डालते जाएंगे और इसको गाढ़ा से हम पतला करते जाएंगे। पहले तो इसका हम गाढ़ा बैटर बनाते हैं। गाढ़ा बैटर इसलिए बनाया जाता है कि इसकी डरी ख़त्म हो जाए। गाढ़ा बैटर हम जब हाथों से मैश करते हैं तो इसकी डरी ख़त्म हो जाती है। थोड़ा थोड़ा पानी और डालते जाते हैं और इसको पतला करते जाते हैं। अब जो हमारा मीठा था वो 1 केजी था और आटा हमारा 2 केजी है। ये 3 केजी हमारा आटा और मीठा दोनों है। अब जितना गुड़ और शक्कर और आटा है ये 3 केजी है। अब इसमें हम 3 लीटर तक पानी डालेंगे, तब ये पतला होगा। तो पहले हमने मीठे में 1 लीटर पानी डाला था, उसके बाद थोड़ा थोड़ा और पानी डालते जाते हैं। 2 लीटर पानी इसमें हम और मिक्स करेंगे, तब हमारा बैटर पतला होगा। थोड़ा थोड़ा पानी डालते हैं जिससे इसकी लम्स ना पड़े और ये डरी भी टूट जाए। जितना ही फेंटते जाते हैं, थोड़ा थोड़ा पानी डालकर और पतला कर लिया। ये देखिए, इसमें थोड़ा सा ऑरेंज कलर डाल देते हैं जिससे हमारा मालपुड़े देखने में भी अच्छा लगे। तो ये देखिए, हल्का सा हमने इस तरह ऑरेंज कलर इसमें डाल दिया है। वैसे आप डालना कलर तो डाल सकते हो, नहीं डालना तो आप बगैर कलर के भी बना सकते हो। अब ये देखिए, ये हमारे बैटर हो गया पतला। ये देखिए, थोड़ा थोड़ा पानी करके हमने पतला कर दिया। अभी इसको हमें और पतला करना पड़ेगा। ये एक बार हम तैयार करके रख देते हैं। थोड़ी देर इसको हम रेस्ट देते हैं, 15-20 मिनट के लिए हम रेस्ट दे देते हैं। इसको कवर करके रख देते हैं। इस तरह हल्का सा कवर करना होता है, जिससे ये 10-15 मिनट जब रेस्ट हो जाता है तब हम बनाना शुरू करते हैं। यहाँ देखिए, तवई हमने गर्म होने के लिए रख दिया है। जो हमारी जलेबी वाली तवई होती है इसी में बनाते हैं। ये देखिए, बैटर को हमने थोड़ा सा और पतला कर लिया पानी डाल के, कि अच्छी तरह पूरा अपने आप फैल जाए तवई में। ये इस तरह ये होना चाहिए। हाँ, इसमें मसाला कोई नहीं लगता है। मसाला लगाने से ये बिखरने लगता है। इसमें कोई भी सोडा, बेकिंग पाउडर, मीठा सोडा, ऐसा कोई चीज़ नहीं लगाने की ज़रूरत है। बस आप इसको पतला कर लीजिए, एक करछी डालिए जो ये पूरी की तरह फैल जाता है तवई में, और मीडियम सेक पे इसको पकाना होता है। गैस का फ्लेम हम मीडियम से चला लिए हैं और इसको हम पकाते जाते हैं। ये देखिए, इस तरह पूड़े हमारे फैल फैल के एक पूड़े की तरह बन जाते हैं। और पतले साइज के जो बनते हैं, थोड़े बारीक बारीक इसमें छेद भी हो जाते हैं। इतना ये बैटर पतला होता है। ये आपको ध्यान रहे, बैटर हमारा इतना पतला होना चाहिए कि पतले पतले इसमें छेद बन जाते हैं, सुराख बन जाते हैं। तभी इस तरह के आटे के मालपुड़े
खाने में पूरा क्रिस्पी रहता है और अच्छी तरह ये पक जाते हैं। जो सुराग बनता है उससे ये बढ़िया से पक जाते हैं। और जब ये थोड़ा थोड़ा ब्राउन हो जाता है तो ये 1 2 3 इकट्ठा हम उठाकर इस तरह छाननी में रखते जाते हैं। ये छाननी के ऊपर बड़ी सी पोनी है, इसके ऊपर रख सकते हो, नहीं साइड से लगा सकते हो छाननी में। छाननी में साइड से जब लगा देते हैं, जो फालतू घी ऑयल जो होता है वो आपका निचुड़ जाता है। ये हमने घी और ऑयल दोनों मिक्स करके रखा है, हमारा शुद्ध घी नहीं है, ये वनस्पति घी है और ऑयल भी है, दोनों हम मिक्स करके और इसमें पुड़े बना रहे हैं। तो ये देखिए अच्छी तरह हम पका लेते हैं। उसके बाद हल्का हल्का जब ब्राउन हो जाता है और साइडों से भी पूरा ब्राउन दिखाई देने लगता है तो इस तरह पोने पे रख देते हैं और निचोड़ निचोड़ के हम साइड में लगा देते हैं। अब ये देखिए दूसरा बैच हम डालते जाएंगे। ये देखिए इस तरह छोटी करछी लीजिए, भर भर के डाल दीजिए जिससे ये पुड़े की तरह फैल जाए। अगर आपका पुड़ा फैलता नहीं तो आपका बैटर गाढ़ा है। आप ये ध्यान रखिए कि अगर पूरा अच्छी तरह फैलता नहीं है तो बैटर गाढ़ा होता है, उसको थोड़ा और पतला कर लीजिए तो आसानी से ये फैल जाता है। और इस तरह ये फैल के और ऊपर फूल के आ जाता है। अब ये फूलता नहीं है उतना, क्योंकि इसमें बारीक बारीक जब छेद बन जाते हैं तो ये फूलता नहीं है, ये अच्छी तरह पक जाता है, बीच में से अच्छी तरह सुराख से ये अच्छी तरह पक जाता है और ये पूरा खाने में क्रिस्पी लगता है और ये मुलायम भी होता है। जितना बैटर हमारा पतला होता है उतना ही ये लूज मुलायम की तरह ये बन जाता है। ये पूरा मुलायम हमारा पुड़ा होता है। अगर हम इकट्ठा करें तो इकट्ठा आप बिल्कुल पेड़ी की तरह इसको इकट्ठा भी कर सकते हो और फिर दोबारा फैला सकते हो, इतना ये मुलायम होता है। तो इस तरह आप आटे के पुड़े बहुत आसानी से बना सकते हो। ये हम 2 किलो आटे के बना रहे हैं, हमें किसी को देना है। हमारा शॉप है तो हमारे शॉप पे आर्डर आ जाते हैं, किसी को पूड़े अमृति ऐसी चीज़ें के आर्डर आते रहते हैं, तो इस तरह हम बना बना के उनको दे देते हैं। घर में बनाना आसान नहीं है तो हमारे यहाँ आर्डर जब आ जाता है तो इस तरह हम बना के दे देते हैं। ये सिर्फ हमें 6 किलो देना है तो 2 किलो के आटे का ये 6 किलो मालपुड़ा आसानी से बन जाता है। तो ये देखिए, तो इस तरह हमने सारा मालपुए बना के तैयार कर लेंगे। ये आप ध्यान रखिए कि 2 किलो आटे का 6 किलो बन जाता है, 1 किलो आटे का 3 किलो पूरा ये बन के तैयार हो जाता है। ये हमने 5 किलो वाले डब्बे में पैकिंग कर दिया है। ये 2 किलो आटे का हमारा जो पूड़ा बना है ये 210 पीस बन गए हैं। और ये देखिए ये कितना मुलायम है, इसको इकट्ठा इस तरह कर लीजिए, पूरा लूज है और ये आप आसानी से इसको फैला भी सकते हैं। तो इस तरह मुलायम हमारा मालपुड़ा आटे का बहुत आसानी से बन जाता है। इसको आप खीर के साथ भी खा सकते हैं, रबड़ी के साथ भी खा सकते हैं, वैसे बगैर खीर और बगैर रबड़ी के भी इसको खा सकते हो क्योंकि ये बहुत टेस्टी होता है। इसमें नारियल भी डाल सकते हो, आप सौगी भी डाल सकते हो, किशमिश भी डाल सकते हो, बहुत चीज़ ड्राई फ्रूट इसमें आप बारीक बारीक काट के डाल के और इसको बना सकते हो। हमने तो सिर्फ नारियल डाला है और साथ में हमने थोड़ा सा इसमें सौंफ डाला है। वैसे आप कोई भी ड्राई फ्रूट बारीक बारीक काट के और इस मटेरियल में डाल के आप पूड़े बना सकते हो। बहुत टेस्टी आटे का मालपुआ बन के तैयार हो जाता है। तो ये हमने जहाँ देना है वो खीर के साथ सर्व करेगा, इसको खीर के साथ उन्हें खाना है। तो इस तरह आप मालपुआ आसानी से बना सकते हो। और ये देखिए छोटे से हमारे शॉप है, इस शॉप पे मैं अपनी रेसिपी बनाता हूँ, आप लोगों को भी शेयर करता हूँ। और ये हमारी वाइफ हैं जो हमारे काम में हमारा हाथ भी बटाती हैं, साथ में दुकान की साफ़ सफाई का भी ध्यान रखती हैं। तो इस तरह हमारी रेसिपी देखकर आप बहुत आसानी से और सरल तरीके से सीख सकते हो। आपके पास अगर शॉप है तो हमारी रेसिपी देखकर आप बहुत आसानी से सीख सकोगे, अपने शॉप पे कोई भी रेसिपी बना सकोगे। और शॉप की रेसिपी हम ज़्यादा बनाते हैं क्योंकि हमें अपनी सेलिंग भी करनी होती है, बहुत आसानी से हम समझाते हैं। तो ये रेसिपी देखकर आसानी से आप सीख सकते हो। तो ये देखिए इस तरह की शॉप अगर आपके पास है तो हमारी रेसिपी ज़रूर देखिए और सब्सक्राइब कीजिए और समझिए। और दोस्तों आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी वाला बटन ज़रूर दबाएं।